खित्ते में जंगबंदी की पाकिस्तान की कोशिशें हसास और नाजुक मोड़ पर हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम कहते हैं, खैर सगाली और सालिसी की पाकिस्तान की मुस्बत और मौसर कोशिशें अहम और हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं। मजीद पेशरफ्त के लिए इंतजार करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, अमरीका और ईरान के दरमियान मुस्बत मुज़ाकरात जारी हैं। नायब सदर जेडी वेंस के दोस्तों के ताउन से मुज़ाकरात हो रहे हैं। जराये के मुताबिक अमरीका ईरान अमन मुआहिदा हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। अमरीका ईरान मुमकिन अमन मुआहिदे के लिए बातचीत में मुस्बत नताइज का इम्कान है। ईरान से मुज़ाकरात में अमरीका और पाकिस्तान के आला तरीन ओहदेदार अमन मुआहिदे के लिए कोशां। आइंदा 24 घंटे में मुज़ाकरात के नताइज मुतवक्के हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती से राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और मिस्र का सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का आज़म। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.15% बढ़कर $111 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 2.5% बढ़कर $115.23 पर पहुंच गई। खाम तेल की कीमतें पहली बार जून 2022 की सतह से ऊपर चली गईं। मशरिक़ वस्ता जंग की वजह से पहली बार अमरीकी खाम तेल की कीमत $115 फी बैरल से ऊपर ट्रेड कर रही है। ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट तबाह कर दिया, इसराइल का दावा। इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है, ईरान के 2 सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को निशाना बनाया। ईरान की पेट्रोकेमिकल बरामदात का 85% से ज्यादा हिस्सा नाकारा हो गया। असलोई में एक मकाम पर निशाना बनाया गया, जहां मुबैना तौर पर ईरानी हुकूमत की मिसाइल इंडस्ट्री के लिए जरूरी पुर्जाजात तैयार किए जाते थे। नेतन्याहू का अमरीकी सदर को फोन, जंगबंदी से मना कर दिया। अमरीकी शराइत तस्लीम होने पर सीज फायर हो जाएगा, ट्रंप का नेतन्याहू को जवाब। खलीजी मुल्कों में अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमले जारी। कुवैत में अमरीकी बेस पर हमला। अमरीकी हुकाम का कहना है, ईरान के ड्रोन हमले में 15 अमरीकी जख्मी हुए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 18 मिसाइल तबाह कर दिए। मिसाइल के मलबे से नुकसानात का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। ईरानी हमलों के खदशे के बायस सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाला पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सऊदी हुकाम का कहना है, किंग फाहद कॉजवे को आर्जी तौर पर बंद किया गया है। The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. एक रात में ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे और वो रात कल हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, डील के लिए अमरीकी तजावीज बहुत अहम है। बुध तक आपने होर्मुज को नहीं खोला तो ईरानी पावर प्लांट पर हमले करेंगे। कल 8 बजे के बाद पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बचेंगे, मगर उम्मीद है मुझे ईरान में पावर प्लांट्स और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी। अमरीकी सदर ईरानियों को गाली देने के मौक़िफ़ पर कायम, कहा, ईरानियों के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल की उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। मेरी पोस्ट पर नाकदीन क्या बोल रहे हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। When you add that to it, but we have to find that leaker because that's a sick person. Probably didn't realize the extent of how bad it was. I can't imagine that the person did, but we're going to find out. It's national security. जिसने हमारे पायलट की खबर लीक की, हम उसके पीछे जाएंगे। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, इस शख्स की तलाश में है जिसने ईरान में दूसरे पायलट की मौजूदगी की खबर लीक की। इस इंकशाफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना दिया। मीडिया इदारे से उस शख्स का नाम मांगा जाएगा। उसको हमारे हवाले करो, वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ।
ईरान जंग बंदी क्यों नहीं कर रहा, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बता दिया। जंग बंदी से मुतालिक सवाल पर कहा, ईरान ऐसी जंग बंदी चाहता है कि दुश्मन कभी ईरान पर दोबारा हमला न कर सके। हम उन्हें इस हद तक सबक सिखाना चाहते हैं कि वो दोबारा हमले का सोच भी न सकें। दुश्मन अपनी नाकामियां छुपाने के लिए टारगेट किलिंग कर रहा है। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है, अमरीकी सदर की बेबुनियाद धमकियां और गुस्ताखाना बयानात किसी भी कार्रवाई के असर को कम नहीं कर सकते। ईरान के खिलाफ हर इकदाम के बाद दुश्मन को मजीद नाकामी का सामना होगा। पासरान इनकलाब की कार्रवाइयां जारी हैं। अमरीकी और इसराइली मराकज़ पर भरपूर हमले किए गए। मिनी बजट नहीं आएगा, वज़ीर आज़म ने मिनी बजट के जरिए मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, आवाम तेल की कीमतों से परेशान है, मजीद टैक्स लगाने या मिनी बजट लाने का मत सोचे। IMF को कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अहदाफ पर नजरसानी के लिए मनाएं। वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के बायस बजट तजावीज़ में मुफस्सिल मुशावरत का हुक्म। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र बजट जून के पहले या दूसरे हफ्ते लाने का इम्कान। अमारात और यूरो बॉन्ड्स की रीपेमेंट के लिए इंतजामात कर लिए। कशीदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियां बनाने की जरूरत है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम और IMF हदफ के मुताबिक बरकरार रखा जाएगा। बरवक्त अदायगियों के सारे वादे पूरे करेंगे। अप्रैल के अख्ताम से पांडा बॉन्ड्स के इजरा के लिए दोबारा तैयारियां शुरू कर रहे हैं। मजमूई तौर पर $1 अरब के पांडा बॉन्ड्स जारी करने का प्लान है। आइंदा दिनों में अहम मुआशी फैसले और बजट की तैयारियां की जाएंगी। IMF का ईरान जंग पर इजहार तशवीश। सरबरा IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहती हैं, ईरान के खिलाफ जंग आलमी मईशत को नुकसान पहुंचा सकती है। जंग बंद होने के बावजूद महंगाई में इजाफे शरह नमू को सुस्त करने का बाइस बनेगी। यूरोपीय यूनियन को भी मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा कहते हैं, सिफारतकारी ही कशीदगी का वाहिद हल है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई की सहूलियात को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। ईरान खित्ते के ममालिक के खिलाफ अपने हमले फौरी तौर पर बंद करे। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए जहाज रानी बहाल करने की इजाजत दे। शर्म की बात है कि ये जंग का ढोल पीट रही हैं, धमकियां दे रही हैं और आलमी इदारे खामोश हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की अमरीकी धमकियों की मजम्मत। कहा, अमरीका और इसराइल को ईरान में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा। अहम शख्सियात को कत्ल करके ये ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमजोर नहीं कर सकते। खामनाई का ईरानी कमांडर मजीद खादिमी की शहादत पर उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ करारदाद पर वोटिंग आज होगी। खलीजी ममालिक की हिमायत से बहरीन ने करारदाद का मुसव्वरा पेश किया। करारदाद में ईरान से तिजारती जहाजों पर हमले और नकलो हरकत में रुकावटें खत्म करने, आजाद जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया गया है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ के मुआख़ज़े की करारदाद पेश करने की तैयारी। ईरानी निजात अमरीकी रुकने कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने ऐलान किया कि वो वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ के खिलाफ बिल पेश कर रही हैं। यास्मीन अंसारी ने कहा, जंग का ऐलान करने का इख्तियार सिर्फ कांग्रेस को हासिल है, किसी मनमानी करने वाले सदर या उसके करीबी हल्के को नहीं। पीट हेग्सेथ की लापरवाही ने अमरीकी फौजी एहलकारों को खतरे में डाला। बार बार जंगी जराइम का इर्तिकाब, लड़कियों के स्कूल पर बमबारी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना मवाक़से और ओहदे से हटाने के लिए काफी है। एक्सियोस के मुताबिक पीट हेग्सेथ की अवामी मकबूलियत में कमी आई है। सिंध के सिवा मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म के ज़रिए सदारत अजलास। रोजमर्रा अशिया की दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियां, रेस्टोरेंट्स, तंदूर, खाने पीने की दीगर दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। शादी तकरीबात पर 10 बजे के बाद पाबंदी। फार्मेसीज के औकातकार पाबंदियों से मुस्तस्ना। फैसलों का इतलाक आज से होगा। सिंध में मार्केटों के औकात पर मुशावरत जारी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। पीरा को सूबे भर में LPG के नर्ख रेगुलेट करने का हुक्म।
वज़ीर आला ने ऊपर ड्रेनेज में अमवात के वाकयात पर बरहमी का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर्स को गली गली सर्वे की हिदायत, कहा गैर महफूज जौहर की मौजूदगी डीसी की नाकामी समझी जाएगी। पंजाब भर में सफाई की सूरत हाल में बेहतरी के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। रावलपिंडी में 20 अप्रैल तक दफा 144 नाफिज, 5 अफराद के जमा होने, रैली, एहतजाज, धरने, जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आयद। लाठियां, गुलेलें, बॉल बेयरिंग, पेट्रोल बम और असलहे लेकर चलने पर पाबंदी। इश्तियाल अंगेज तकारीर और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। पाबंदियां डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिशात पर आयद की गई। गैस लीकेज धमाके में शहरियों की अमवात, एसएसजीसी से गफलत की मुर्तकिब करार। 1 माह में 3 करोड़ रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म। कराची की मकामी अदालत ने फैसले में कहा, एसएसजीसी के गवाह ने दुरुस्त दरखास्त गुजार का पेश करदा बिल दुरुस्त तस्लीम किया। गैस लीकेज के बाइस धमाका हुआ। जिम्मेदारी में गफलत के संगीन नताइज बरामद हुए। गैस तरसील करने वाला इदारा शहरियों की जानो माल का तहफ्फुज का पाबंद है। 2022 में औरंगी टाउन में होने वाले धमाके से दरखास्त गुजार के वालिदैन जाँ बहक हुए थे। सारेहा गुल प्लाजा की तहकीकात मुकम्मल, जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल रिपोर्ट आज सिंध हुकूमत के हवाले करेंगे। रवां साल 17 जनवरी को गुल प्लाजा में आतिशजदी के बायस 73 अफराद जाँ बहक हुए थे। एचपीएल पीएसएल में रावलपिंडीज को लगातार चौथी नाकामी। मुल्तान सुल्तान्स ने 7 विकेटों से हराकर फतह हासिल कर ली। लाहौर में 183 रन का हदफ हंसते खेलते 22 गेंद पहले हासिल किया। साहिबजादा फरहान ने 68, जोश ने 56 रन की इनिंग्स खेली। शान मसूद ने 27 और कप्तान एस्टन टर्नर ने 26 रन का हिस्सा डाला। मोहम्मद आमिर 2 खिलाड़ी आउट कर सके। रिजवान 11 ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 182 रन बनाए। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। खैबर में मूसलाधार बारिशों के बायस बरसाती नालों में तुगयानी, गाड़ियां फंस गईं। मकान की छत गिरने से 1 शख्स जख्मी। मोहम्मद में दीवार गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। करक, बीरबाला, साहिवाल, पाकपतन, मियाचन्नू में बारिश। महकमे मौसमियात ने इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, जीबी और कश्मीर में 9 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई की है। कनाडा में एयर इंडिया धमाके में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी खुफिया इदारे सीआईए के साबिक एहलकार ने दावा किया 1985 में भारत ने बोइंग 747 को बम धमाके से उड़ाया था। इस बदतरीन फजाई हमले में 329 अफराद हलाक हुए थे। कंचक बम धमाके के पर नए इल्जामात सामने आने पर सिख फॉर जस्टिस ने 12 अप्रैल को एयर इंडिया के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। कनाडा में फजाई ऑपरेशंस बंद करने का मुतालबा। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं 4 दहाइयों से इस धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तान हामी अनासिर पर डाली जाती रही है। शात में पाकिस्तान मिस्र की मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मशक थंडर 2 जारी। मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, मिस्री फौज के स्पेशल फोर्सेज की शिरकत। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशनल स्कूल बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका तरबियत पर तवज्जो दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन से महारत बेहतर बनाने की कोशिश की गई। सनहा 11 सेक्टर को 14 बरस बीत गए। कौम का शोहदा 11 सेक्टर को खिराज अकीद। दुनिया के बुलंद तरीन महाज सियाचिन पर 7 अप्रैल 2012 में बर्फानी तोदे की जद में आकर पाक फौज का बटालियन हेडक्वार्टर्स दब गया था, जिसके नतीजे में 129 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाक आर्मी के इंजीनियर्स को ने रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने का बेड़ा उठाया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। शोहदा की याद में सियाचिन के महाज पर यादगार शोहदा भी तामीर की गई।
और अमेरिकी खलाई मिशन आर्टेमिस 2 ने चांद के गिर्द चक्कर लगाकर वापसी का सफर शुरू कर दिया। चांद के कभी हिस्से में जाने के बायस 40 मिनट तक जमीन से राबता मुनक़ता रहा। आर्टेमिस 2 जमीन से सबसे ज्यादा दूर जाने वाला पहला इंसानी खलाई मिशन बन गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चारों खलाबाजों को टेलीफोन पर मुबारकबाद दी। कहा, वापसी पर आपसे ओवल ऑफिस में ऑटोग्राफ लूंगा।